आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूं टू द होमवर्क प्रॉब्लम ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक होमवर्क प्रॉब्लम दिया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको इन शब्दों को आइडेंटिफाई करना है एज कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। पहला शब्द है फॉरेनर। फॉरेनर क्या है? फॉरेनर एक कॉन्क्रीट नाउन है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को बोला जाता है जो बाहर से आता है, तो ये कॉन्क्रीट नाउन है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हेल्थ क्या है? हेल्थ जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नो डाउट। एडल्टहुड, एडल्टहुड यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम जिसमें इंसान एडल्ट होता है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अगेन। बिलीफ क्या है? आप किसी पे विश्वास करते हो, अगेन दिस इज समथिंग विच इज एब्स्ट्रैक्ट विच यू कैन नॉट सी। कंपनी क्या है? कंपनी इज डेफिनेटली अ कॉन्क्रीट नाउन, नो डाउट। ठीक है, बुक क्या है? कॉन्क्रीट है। टी क्या है? कॉन्क्रीट है। पेरेंटहुड क्या है? देखिए, पेरेंटहुड एक कॉन्सेप्ट है। पेरेंटहुड इज सिंपली अ कॉन्सेप्ट, ये भी एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। केयरलेसनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। व्हाट अबाउट एक्शन? एक्शन क्या है? आप किसी को कोई एक्ट करते हुए देखते हो, आप किसी को भागते हुए देखते हो, किसी को चलते हुए देखते हो, या फिर कोई कार्य करते हुए देखते हो, वही होता है एक्शन। एक्शन अपने आप में जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, ऐसा आप समझ सकते हो। इट इज अ क्वालिटी और एन आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, एक्शन को अपने आप में आप अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन टू द होमवर्क प्रॉब्लम ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। अब बढ़ते हैं इस लेक्चर की तरफ और जानते हैं कि क्या होते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए, काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। सीधी सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है जो नाउन्स आपके काउंटेबल हैं, इसका मतलब जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हो यानी कि गिन सकते हो, वो नाउन्स आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं काउंटेबल नाउन्स के पहले। बुक, चेयर, टेबल, अम्ब्रेला, डॉग, कैट, माउस, कंप्यूटर, ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन्स हैं। क्या आप किताब को गिन सकते हो? बिल्कुल गिन सकते हो। मेरे पास 2 किताबें हैं, मेरे पास 3 किताबें हैं। चेयर को गिन सकते हो? बिल्कुल गिन सकते हो। टेबल को गिन सकते हो? हाँ बिल्कुल। अम्ब्रेला को गिन सकते हैं, डॉग को गिन सकते हैं, कैट को गिन सकते हैं, किसी भी जानवर को गिन सकते हैं, माउस को गिन सकते हैं, कंप्यूटर को गिन सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं काउंटेबल नाउन्स के। अब मैं देता हूं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, और ये रहे वो एग्जाम्पल्स। हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस को गिना जा सकता है? क्या आप कह सकते हो कि मेरे पास 3 हैप्पीनेस है, मेरे पास 4 हैप्पीनेस है? नहीं। सैडनेस को गिन सकते हो? नहीं। मिल्क को गिन सकते हो? क्या दूध को गिन सकते हो? देखो, आप दूध को किसी एक चीज में डाल दो, जैसे कि गिलास में डाल दो या बोतल में डाल दो, तो बोतलों को, गिलास को गिन सकते हो। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि मेरे पास 2 मिल्क हैं, मेरे पास 4 मिल्क हैं? हाँ, मेरे पास 3 लीटर मिल्क है, मैं मेजर कर सकता हूं मिल्क को, लेकिन मैं काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, उसी प्रकार से मैं पानी को गिन नहीं सकता, वाटर को गिन नहीं सकता। सिमिलरली मैं हवा को भी गिन नहीं सकता, है ना? तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर है। अब मैं आपकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहता हूं। जो भी अभी तक हमने देखा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में, ज्यादा तो नहीं देखा है क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। जो भी आपको समझ में आया है, अब इस ज्ञान को एकत्रित करते हुए मैं आपकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहता हूं। सो लेट्स मूव ऑन टू द टेस्ट योर नॉलेज पार्ट। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इंडिकेट वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब आपको क्या करना है, मैं आपके सामने नाउन्स शो करने वाला हूं। तो ये है कुल मिला के 10 नाउन्स। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल हैं। पॉज कीजिए इस वीडियो को अभी के अभी
और खुद से आइडेंटिफाई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश की है। अब हम मिलके इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला शब्द वाटर। मैंने बताया है कि पानी जो है वो अनकाउंटेबल है, तो नो डाउट इसके आगे हमें अनकाउंटेबल लिखना चाहिए था। ठीक है। किताब, किताब काउंटेबल है, कोई शक नहीं है। दूध, मिल्क अनकाउंटेबल है, मैंने रीजन भी बता दिया आपको कि वाई मिल्क इज अनकाउंटेबल। ठीक है। अब जो चौथा शब्द है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मनी। क्या आप मनी को काउंट कर सकते हो? देखिए, सोच के जवाब दीजिएगा, क्या आप मनी को काउंट कर सकते हो? देखो, मैं डॉलर्स काउंट कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इस समय $2 हैं, मेरे पास इस समय ₹5 हैं। ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट्स को काउंट किया जा सकता है। ठीक है। क्या आप ये कहते हो कि मेरे पास 2 मनी है, मेरे पास 10 मनीज हैं? क्या आप ये कह सकते हो? नहीं कहते हो आप। क्यों? मनी जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं वो मनी के अंडर आती है। मनी एक ब्रॉड टर्म है और हम इसे अपने आप में काउंट नहीं कर सकते। हम नहीं कहते कि हमारे पास 3 मनीज हैं या फिर हमारे पास 1 मनी है। हम यूजुअली कहते हैं कि हमारे पास ₹3 हैं, ₹10 हैं, ₹100 हैं, ₹1 करोड़ हैं। ठीक है। मनी अपने आप में अनकाउंटेबल है, यह बात ध्यान रखनी है, तो इसलिए यह हो गया अनकाउंटेबल। आप बोलोगे कि शुगर को मैं काउंट कर सकता हूं, मैं शुगर के दानों को काउंट कर सकता हूं, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकल है? क्या शुगर के दानों को काउंट किया जा सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल ना होने की वजह से शुगर को अनकाउंटेबल माना जाता है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि मैं 2 चम्मच चीनी अपने चाय में डालता हूं। ठीक है। मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन क्या शुगर को अपने आप में काउंट किया जा सकता है? देखो, कोई इंसान इतना वेला हो तो वो शुगर के दानों को काउंट करने बैठ सकता है, शायद वो अपनी सारी जिंदगी लगा दे उसको काउंट करने में, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि शुगर इज अनकाउंटेबल, है ना। तो इसे अनकाउंटेबल माना जाता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, उसके दानों को गिनना प्रैक्टिकल नहीं है। अब छठा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है शब्द, फर्नीचर। अब आप ये कहते हो कि मुझे आज 3 फर्नीचर्स खरीदने हैं? नहीं। हाँ, आप ये जरूर कहते हो कि मुझे 3 चेयर्स खरीदने हैं, मे बी मुझे 2 टेबल्स खरीदने हैं। ठीक है। आप इसके अलग अलग यूनिट्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन फर्नीचर को अपने आप में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। फर्नीचर बिल्कुल एक ब्रॉड चीज है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, टेबल्स या फिर चेयर्स। ठीक है। तो फर्नीचर को अपने आप में काउंट नहीं किया जा सकता, इट इज अनकाउंटेबल। आप नहीं कहते फर्नीचर्स, आप हमेशा फर्नीचर कहते हो। आप कभी भी नहीं कहते कि 2 फर्नीचर्स दे दो, आप कभी नहीं कहते कि 10 फर्नीचर्स दे दो। ठीक है। तो इट इज इटसेल्फ अनकाउंटेबल। पेन, पेन काउंटेबल है, कोई डाउट नहीं है, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। फिर राइस, चावल, बिल्कुल शुगर की तरह चावल के दानों को भी गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। ठीक है। अब देखो, गिनने बैठोगे तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। समझ रहे हो बात को? टेबल, टेबल काउंटेबल है, नो डाउट। फर्नीचर अनकाउंटेबल है। ठीक है। टेबल काउंटेबल है, फर्नीचर अनकाउंटेबल है। सॉल्ट, अगेन सेम रीजन है, जैसे शुगर और राइस अनकाउंटेबल है, वैसे ही सॉल्ट भी अनकाउंटेबल है। जो डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि अब आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस लेक्चर को देखा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और अगले लेक्चर में अब मैं आपसे मिलूंगा।